नमस्कार। क्या आप लोगों को लगता है कि पूर्व जन्म होता है? क्या आप लोग पूर्व जन्म में विश्वास करते हैं? हम हमेशा से सुनते आए हैं कि हमारे कई जन्म होते हैं और उन्हीं जन्मों के कर्मों के अनुसार ही हमारा भाग्य निर्धारित होता है। आज मैं आप सबों को एक सच्ची घटना सुनाऊंगी, बिल्कुल सच्ची घटना, जिसे सुनने के बाद आप सब जो लोग भी पूर्व जन्म पर विश्वास नहीं करते हैं उनको विश्वास हो जाएगा। कई लोग तो मानते हैं कि पूर्व जन्म होता है, पर कई ऐसे लोग हैं जिनका इन सब पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता है। जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, शायद ये सच्ची घटना सुनने के बाद उन्हें भी इस बात का एहसास हो जाए कि पूर्व जन्म होता है। बात राजस्थान के किसी गांव की है। एक 5-6 साल का बालक रहा होगा। वो अपने माता पिता के साथ कहीं जा रहा था। घूमने के बाद वो लोग वापस अपने घर की ओर जा रहे थे, पर पता नहीं अचानक से उस बालक को क्या हुआ। वो बालक कहने लगा कि मेरा घर इस तरफ नहीं है, मेरा घर तो उस तरफ है। यानी कि वो बालक दूसरी दिशा की तरफ इशारा करने लगा, जिस तरफ उसका घर नहीं था। उसके माँ बाप ने उसे बहुत समझाया कि बेटा, आपको पता नहीं है, हम अपने घर की तरफ ही जा रहे हैं, इस तरफ ही हमारा घर है। लेकिन वो बालक बहुत हठ करने लगा, जिद करने लगा कि नहीं, मेरा घर इस तरफ नहीं है, मेरा घर इस तरफ है, आप चलिए। उस बालक के बहुत जिद करने के बाद मजबूरन उनके माँ बाप को बालक के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ा। बालक जैसे जैसे रास्ते पर जा रहा था, वो उस गांव की बारे में बताता जा रहा था। वो बोल रहा था, यहाँ मंदिर है, फिर ये रास्ता दाईं तरफ मुड़ता है, वहां एक छोटा सा तालाब है। और बिल्कुल वैसे ही सभी चीजें सामने आ रही थी। इससे उसके माँ बाप को बड़ा आश्चर्य हुआ। बालक जैसे जैसे जाने के लिए, जिस रास्ते पर जाने के लिए कह रहा था, वो लोग चलते गए। चलते चलते एक बड़ी कोठी के पास उस बालक ने गाड़ी को रोकने के लिए कहा। वो लोग रुक गए। बालक ने रास्ते में जैसी कोठी बताई थी, वो बिल्कुल वैसा ही था। उनके माँ बाप को आश्चर्य हुआ कि एक छोटा सा बालक एक अनजान जगह के बारे में इतना सब कुछ सही कैसे बता सकता है। खैर, माँ पिता ने कहा कि अब चले, तो बालक कहने लगा, नहीं, अंदर चलिए। अंदर एक बूढ़ी माँ है जिनका नाम कुमुंद है, मुझे उनसे मिलना है। वो लोग घर के अंदर गए। अंदर से एक नौकर निकला। नौकर ने पूछा, आप लोगों को किससे मिलना है? उस बालक ने कहा कि हमें कुमुंद में साहब से मिलना है। तो
नौकर ने कहा, आप लोग बैठिए, हम उन्हें बुलाते हैं। उसके माँ बाप को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस बालक को इस घर के मालकिन के बारे में कैसे पता। एक बूढ़ी महिला बाहर आई। उन्होंने उनका परिचय पूछा। उस बालक ने कहा कि परिचय के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले आप ये बताइए कि आपके पास जो रामू नाम का नौकर रहता था वो कहाँ है। बूढ़ी महिला ने कहा कि वो तो 3 साल पहले ही हम सबको छोड़कर चला गया। बालक ने कहा कि अच्छा, आप एक काम कीजिए, आपके घर के पीछे जो एक बड़ा सा पेड़ है आम का, आप उसकी खुदाई करवाइए। उस बूढ़ी महिला को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन बालक बहुत जिद करने लगा। उसने कहा कि आप उसकी खुदाई करवाइए, उसके अंदर बहुत सारे कागज रखे हैं, पेपर है, इंपॉर्टेंट पेपर। बालक के बहुत जिद करने के बाद वहां खुदाई करवाई गई तो सच में बक्से में बहुत कागजात मिले, ऐसे ऐसे कागजात जिनके बारे में किसी को नहीं पता था, जिसमें बहुत सारी संपत्ति के कागजात थे, जमीन के, कंपनी के। उस बूढ़ी महिला और उसके माँ बाप को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उसने कहा कि ये सारे कागजात आप लोगों के काम के हैं, जिनकी जानकारी सिर्फ मुझे और रामू को थी। हम दोनों ने मिलकर ही ये सारे कागजात यहाँ गाड़े थे। तब उस बूढ़ी महिला ने कहा कि आज से ठीक 5-6 साल पहले मेरे पति गुजर गए। वो हमेशा कहा करते थे कि उन्होंने बहुत संपत्ति रखी है, बहुत ऐसे कागजात हैं, मेरे जाने के बाद तुम लोगों को किसी चीज की चिंता नहीं होगी। लेकिन जब वो चले गए तो हमने बहुत ढूंढा, हमें कहीं वो कागजात मिले ही नहीं। तो सब लोग समझ गए ये बालक कोई और नहीं बल्कि वही है, चूंकि अचानक से उसके देहांत हो जाने की वजह से वो उस कागजात के बारे में किसी को बता नहीं पाया, और ये बात इस जन्म में भी उसे चैन से रहने नहीं दे रही थी। इसलिए जब तक उसने उस कागजात के बारे में नहीं बताया, उसे चैन नहीं मिला। दोस्तों, ऐसी सिर्फ एक कहानियां नहीं है, बल्कि ऐसी बहुत कहानियां आपको मिल जाएंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि पूर्व जन्म होता है, और पूर्व जन्म में जो भी हमारी इच्छाएं रह जाती हैं, वो इस जन्म में हम वो संस्कार लेकर आते हैं। वो संस्कार हमारे अंदर होते हैं और हम कहीं ना कहीं उन संस्कारों को ढूंढते हैं। हमारी इच्छा जो पूर्ण नहीं होती है, वो इच्छा हमारे इस जन्म में भी रहते हैं। कभी किसी को याद रहता है, कभी किसी को याद नहीं रहता है। इसलिए मैं आप सबको यही कहना चाहूंगी कि जीवन में कभी कोई इच्छा मत रखिए बहुत ज्यादा, नहीं तो अगले जन्म में भी वो हमारी आत्मा को शांत नहीं रहने देता। मैं आप सबके लिए फिर ऐसी ही कहानियां लेकर आऊंगी, जिससे आप सबों को पूर्व जन्म में विश्वास हो जाएगा। ओम शांति।